नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। 2 दिनों से क्लास नहीं हुई थी, रीज़न था घर पे थोड़ा काम चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती मशीनों वगैरह की, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी अच्छे से। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों नदियाँ और झीलें। आज के टॉपिक के अंदर मैं आपके सामने दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि नदियाँ और झीलें दोनों को मिलाकर दोस्तों हैं। ये प्रश्न कई भर्ती परीक्षा में दोस्तों आए हुए हैं, अच्छे प्रश्न हैं और उम्मीद है कि अब की बार इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपको पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ना है। थ्योरी मैंने आपको पहले करवा रखी है, ट्रिक भी मैंने नदियों और झीलों की ट्रिक भी मैंने करवा रखी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ दोस्तों मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, अभी जाके ज्वाइन आप कर सकते हैं। कुछ डिटेल आपको पता है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, बंगाली खाड़ी नदियाँ हैं। इनमें से दोस्तों प्रश्न बन सकता है, तो आपको पूरा डिटेल से इनको ध्यान रखना मैंने कि आंतरिक प्रवाह की कौन सी हैं, अरब सागर की कौन सी हैं। इनकी एक पूरी ट्रिक मैंने बना रखी है आप सभी के लिए। ये वीडियो मैं पहले यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। नदियाँ झीलें बाय एस के नायक नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने सारे वीडियो जितने मैंने ले रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में बना हुआ है। सीधे सीधे प्रश्न हम करेंगे क्योंकि थ्योरी का पार्ट पहले हम कर चुके हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी एवं किस जिले में है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी के ऊपर है। प्रश्न नंबर 2 है त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वैसे राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है। कितने दोस्तों? 4 त्रिवेणी संगम है। ऑप्शन में क्या दे रखा है वो आपको ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर है और सवाई माधोपुर में है, एक टोंक के अंदर है और एक भीलवाड़ा के अंदर है। 4 त्रिवेणी संगम है जहाँ नदियाँ मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? किस पर बना हुआ है? जवाई नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है राजस्थान में खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? बहुत ही इजी प्रश्न है, कई बार दोस्तों पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तैथी सागर के अवशेष के कारण ही राजस्थान में झीलों के अंदर खारापन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को कर्क रेखा को पार करती है। ये मैं जब हिस्ट्री करवा रहा था उस समय भी आपको करवाई थी, भूगोल के अंदर करवाया था। तो कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। ठीक है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कोटा संभाग में दोस्तों सर्वाधिक नदियां हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन, और पेपर में जब भी जाओ इनको एक बार आंखों से आगे निकाल के जाओ। लुप्त सरस्वती नदी, वर्तमान में घग्गर नदी, इसे नट नदी भी कहते हैं, सरस्वती भी नदी कहते हैं, घग्गर नदी भी बोलते हैं, मृत नदी भी दोस्तों इसको बोलते हैं। ठीक है, उद्गम स्थल पूछा गया है इसका, है 7वें का शिवालिक की पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल मानी जाती है। कावोद झील कहाँ पर है? कावोद झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? बनास नदी का है। किसका है? बनास नदी का है। अगला प्रश्न राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है? इंपॉर्टेंट है। कहाँ बना हुआ नटने का चबूतरा? पिछोला झील पर, जिसे राणा लाखा के काल में निर्माण राणा लाखा ने ही करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू के 2 भागों में बांटते हुए नदी चूरू जिले में जाकर विलीन हो जाती है, वह कौन सी नदी है? वह नदी दोस्तों कांतली नदी है। कौन सी है? कांतली नदी।
अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर है जहाँ पर टोडरक नन्नरोग स्थित है, नक्की झील है जो उदयपुर के अंदर है। ठीक है, नक्की झील जो सर्वाधिक राजस्थान में ऊंचाई पर स्थित है। अगला, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण हेतु संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। अगला है, कौन से जिले जहां पर नदी नहीं है राजस्थान में? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अपना बीकानेर और चूरू, ये 2 जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। अगला है, शेरगढ़ अभयारण्य में बहने वाली नदी परवन नदी। शेरगढ़ अभयारण्य में बहने वाली नदी कौन सी है? परवन। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? सतही जल की जब भी बात आती है सर्वाधिक, तो चंबल नदी का नाम आएगा। किसका आएगा? चंबल नदी का। गढ़सीसर झील, गढ़ीसर झील किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। किस नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। किस नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं? बताओ दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। 18वें का उत्तर क्या होगा? कांतरे नदी। ठीक है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना है, कौन सा बनाया गया अभी? 19वें का उत्तर क्या होगा? जयसम्मत। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर में। माही नदी किन राज्यों में बहती है? माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन 3 राज्यों में बहती है। इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नागौर में नहीं है? डीडवाना भी है, कुचामन भी है, डेगाना भी है, लेकिन ये नहीं है पंचभद्र। ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, आगे देखिए। उदयपुर शहर को जल आपूर्ति करने वाली अरावली पहाड़ियों में बनाई गई एक जल सुरंग मानसी वाकल योजना के तहत बनी थी, लेकिन एक दूसरी सुरंग बनाई गई थी, वो किस योजना के तहत बनी थी? बताओ दोस्तों। देवास परियोजना के तहत बनी थी। 2 नंबर ऑप्शन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का ऊपरी भाग किस नदी के नाम से किस नाम से विख्यात है? राजसमंद झील का ऊपरी भाग किस नाम से विख्यात है? क्या उत्तर होगा 23वें का? नौचौकीपाल होगा। क्या होगा? नौचौकीपाल। अगला प्रश्न है, किस नदी को कामधेनु कहा जाता है? किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी को। अगला प्रश्न है, विश्व में दूसरा, एशिया में प्रथम स्थान रखने वाली मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसम्मत किस जिले में है? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस नदी पर किया गया? काकरी नदी पर किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन मानव सभ्यताएं कहाँ पनपी? कहाँ पर पनपी? आप सभी को पता दोस्तों, सभ्यता वहीं पे पनपी जहाँ पर पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हो। ठीक है, तो पानी कहाँ मिलेगा? नदी घाटियों में। तो उत्तर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नदी घाटियों पर। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झील है दोस्तों नागौर में ही स्थित है। कहाँ पर है? नागौर में ही दोस्तों स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। अगला प्रश्न है, आयड नदी के नाम से जानी जाती है। आयड नदी के नाम से किसे जानते हैं? बड़ेज को जानते हैं। बड़ेज नदी को आयड नदी के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, त्रिवेणी संगम राजमहल पर कौन 3 नदियों का संगम
3 नदियों का मिलन होता है। 30वें का उत्तर क्या होगा? बनास, डाई नदी व खारी नदियों का संगम स्थल है। तो ये था टॉप 30 क्वेश्चंस, क्योंकि इनकी व्याख्या पहले दोस्तों कर चुके हैं थ्योरी की क्लास में, ट्रिक भी मैं करवा चुका हूँ। अब तो सिर्फ प्रश्नों के उत्तर में आपको करवा रहा हूँ सीधे सीधे, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो जाए। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। बाकी आपके पास नोट्स तो गाइड वगैरह है, उनको भी दोस्तों आपको पढ़ना अच्छे से डीपली। अभी एग्ज़ाम डेट दूर है थोड़ी सी, लेकिन जल्द आपको देखने को मिलेगी। फॉर्म भी दोस्तों रीओपन हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वो भी अपडेट दोस्तों मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर की भी दोस्तों मैंने डाल दी है। चलिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।